गोरखनाथ की परंपरा में कनफाटे जोगी। अब यह है कि उतनी समझ रखने वाले तो रहे नहीं, बस इतना पता है कान में बाला होना चाहिए, तो वो कहीं भी ठोका, सुआ मारा और बाला डाल दिया, उससे कुछ नहीं होगा। पर जिसे ज्ञान हो वो ठीक उस नस के ऊपर वार करते हैं, गर्म सुई के साथ उसको छेद देते हैं। वो कहते जनन इंद्री, और जिस जगह पर सेंसेस का मैसेज पहुंचना है, अब उसकी वो जो नेटवर्किंग है वही तोड़ दी हमने। ऐसे ही पाँव में गोल नोक वाली जो खड़ाऊ पहनी जाती है, कुछ एक ऋषियों ने उसका उपयोग किया। जब आप इस लकड़ी की मूठ वाली खड़ाऊ को पहनते हैं तो आपके बिग टो एंड दी फर्स्ट फिंगर के मध्य में जो नसें हैं, यह नसों का भी सीधा रिलेशनशिप आपके जेनिटल से सीधे ब्रेन को है। जब आप इस लकड़ी की मूठ वाली खड़ाओं को पहनते हैं और चलते हैं, पूरे दिन समझ लीजिए उन नसों पर एक्यूप्रेशर हो रहा है, ऐसा दबाव आ रहा है जिससे जेनिटल्स में एक्साइटमेंट नहीं होगी और दिमाग से जो एक्साइटमेंट निकलनी है वो वहां से नहीं आएगी। अब ये खड़ाओं पहन के चलना मुश्किल काम है, इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। फिर कईयों ने उसका आसान तरीका, उन्हें लगा नहीं खड़ाऊ पहननी चाहिए, तो उन्होंने लकड़ी की मूठ हटाई और ऊपर रबड़ या सूती का ऐसे कुछ धागा वागा बांध दिया, वो पहन के टक 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 चलते फिर रहे। अगर आप ऐसी खड़ाऊ पहन रहे हैं तो उसका कोई मकसद ही नहीं, यू आर्ट गेटिंग एनी बेनिफिट आउट ऑफ दैट। महात्माओं ने ऐसे टूल्स बनाए हैं जिन टूल्स के साथ वो अपने जेनिटल्स और दिमाग की जो नेटवर्किंग है, जो सूत्र, जो संदेश जाते हैं, जो सिग्नल्स जाते हैं, वो उसको बाधित कर देते, ताकि वो जो काम करना चाह रहे हैं वो उसको करे। गोरखनाथ प्रसिद्ध ही इसलिए हुआ, उसने कहा आदमी के ना धीरज और अकल और बुद्धि पे मुझे तो कोई भरोसा नहीं, तो इसलिए उसने ऐसे मैकेनिज्म्स ढूंढ लिए जिससे इन चीजों से वो बाहर करा दे। जीभ में, जैसे मैंने उस दिन भी जिक्र किया था, रस काटनी बूटी। योगियों को ऐसी बूटियों का बड़ा ज्ञान है। जैसे एक बूटी है, खाओ नींद आ जाए, एक ऐसी जड़ी है, खाओ जीभ के सारे स्वाद गए, जीभ के सारे स्वाद मार के फिर ना दुनिया भर के पकवान वो खाएगा और कहेगा अब बोल कोई आ रहा स्वाद, अब बोल कोई आ रहा स्वाद। भीतर में इस विवेक को वो लाने की कोशिश करता है कि ये 4 इंच की जीभ की खातर तू भोगी हो रहा है, देख क्या स्वाद आया, खाना सारा गया अंदर, स्वाद जरा ना आया। ऐसी बूटियां हैं, ऐसी जड़ियां हैं जिनका उपयोग करके साइकिक एक्सपीरियंसेस लिए जा सकते। कह रहे ये दुनिया में औरतें देख रहा है, इनके पीछे तू भाग रहा है। उनके पास कुछ एक ऐसे पोर्शंस होते हैं जिन्हें वो तैयार करके पिलाया चेले को, और चेले का जो मन है ये ओवर एक्टिव हो जाएगा और ऐसे साइकेडेलिक कलर्स दिखने लग जाएंगे और हसीन तरीन दृश्य और हसीन तरीन जो चाहता है, जो कुछ उसके सबकॉन्शियस में है, वो मैग्नीफाई होकर, लस्ट्रस होकर, ब्यूटीफुल खूबसूरत होकर उसको दिखता। अब वो उसी को देख देख मजे ले रहा। अब ऐसा जिसने नज़ारा देख लिया, जब वो वापस अपनी होश में आएगा, गुरु कहेगा जा, वो एक औरत आई थी तेरे को पूछने, वो कहेगा है ये औरत क्या है। इससे कहीं खूबसूरत औरतें तो जब अंदर मन ही बना सकता है, तो इन औरतों के पीछे क्या जाऊं, हड्डी मांस के शरीरों के पीछे क्या जाऊं। Psychic experiences are one way to come out of this race which your mind runs to gain sensual satisfaction, which is so temporal. ये एक अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है ये साइकिक एक्सपीरियंसेस का। पर भगवान कह रहे हैं जिसका अंतःकरण स्वाधीन है, स्व अधीन है,
जिसका मन राग द्वेष से रहित है, राग द्वेष विषय युक्तस्तु विषयान इंद्रियेण चरन। अब जिसके राग द्वेष गए, जिसका मन स्वाधीन हुआ, उसकी इंद्रिय विषय में चरण करे, मतलब विषयों का व्यवहार करे, तो ऐसा व्यक्ति विषयों को भोगता हुआ भी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। एक वो जिसने जबरदस्ती इंद्रियों को रोका पर मन में आ सकती है, तो उसके लिए कह रहे बुद्धि ब्रह्म में जाएगी, बुद्धि का नाश होगा। दूसरे के लिए कह रहे जिसका अंतःकरण स्वाधीन है, राग द्वेष से रहित है, वो संसार को भोगते हुए पर भी योगी। प्रसादम दिगच्छति, उसको आनंद है। इंद्रियां विषयों में भी हैं। श्लोक का पहला हिस्सा, विषयान इंद्रियश्चरन्, इंद्रियां विषयों में व्यवहार कर रही, पर आत्मवश्यैर विद्यात्मा, जिसको अपने आत्मा का निश्चय है, जिसको आत्मा का निश्चय है, राग द्वेष से रहित है, भोग के भी योगी, एक छोड़ के भी नहीं योगी। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिर्स्योपजायते, प्रसन्नं चेतसो ह्वाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। यह जो प्रसाद है, ये कौन सा प्रसाद? आत्म प्रसाद। राग द्वेष से मुक्त होते ही, अंतःकरण से स्वाधीन होते ही, ये जो आनंद अंदर का आता है, कहते यह जो आनंद है तेरी बुद्धि को निर्मल कर देगा और सर्व दुखानाम का अभाव हो जाएगा। प्रसन्न चेतसः, मने प्रसन्न चित्त रहेगा। अब ये प्रसन्नता लौकिक नहीं, संसार की नहीं है कि कोई चीज मिल गई, कोई तो खुश हो गया और वो चीज चली गई तो रो रहा है। अब ये चीज तो अंदर की है। देखिए, किसी को शरीर का सुख लेना हो तो उसे स्त्री या पुरुष की दरकार होगी, और जिसने अपनी कुंडलिनी जागृत कर भीतर सुख पाया हो, उसको बताओ किसकी दरकार है? दरकार अर्थ जरूरत, अब उसको किसकी जरूरत? एक और बढ़िया बात है, चाइना में जिसको उन्होंने कहा यिन एंड यांग एनर्जीज, हमारे शरीर में स्त्री शक्ति भी है, फेमिनिन शक्ति भी है और पुरुषत्व शक्ति भी है, दोनों है, दोनों का सम्मिश्रण है हमारे अंदर। चक्र साधना और कुंडलिनी के माध्यम से ये तुम्हारी अंतर स्त्रैन और पुरुषैन शक्तियों का संभोग होता है, और यहीं से ऑर्गेज्मिक एक्सपीरियंस निकलता है। शक्तियों का मिलन हो रहा। बाहर कोई इंसान के देह की तो जरूरत कहाँ रह जाएगी? अंतर की स्त्रैन शक्ति ही इस पुरुषैन शक्ति से मिल रही है। स्त्रैन शक्ति प्रकृति, पुरुषैन शक्ति शिव तत्व। ये जो शिव और शक्ति तेरी देह में है, इनके मिलाप का ये महा आनंद है। स्त्रैन शक्ति है कहां? बोले तेरे मूलाधार में। शिव कहां? पुरुष कहां? बोले सहस्रार में। अब इस शक्ति को उठाओ और पहुंचाओ कि शिव नहीं आएगा कुंडलिनी तक, शक्ति ही जाएगी उस तक। तो कुंडलिनी का जागरण किया जिसने, शिव शक्ति का मिलाप हुआ, ब्रह्मानंद हो गया। अब ऐसे योगी को हड्डी मांस के किसी शरीर से क्या रुचि, क्या आसक्ति, क्या राग रह जाएगा? और यहीं पर पूर्ण ब्रह्मचर्य फलित होता है। ब्रह्मचर्य वो नहीं जो जबरदस्ती इंद्रियों का दमन कर रहा है। ब्रह्मचर्य वो नहीं जो अपने आप को समाज और शहरों से दूर भगा के किन्हीं कंदरा और गुफाओं में अपने आप को कैद कर रहा है। पूर्ण ब्रह्मचर्य फलित होता ही तब है जब यह आंतरिक शिव और शक्ति का मिलाप हो जाता है।
अब इसी को ज्ञान दृष्टि से हम कहें, ये जो मैंने बात बोली ये थी चक्र साधना और योग की दृष्टि से। अब इसी ब्रह्मानंद, इसी प्रसाद का वर्णन मैं कर रही हूं ज्ञान मार्ग के अनुसार। ज्ञान मार्ग यह कहता है मैं देह ही नहीं, इंद्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अविद्या नहीं, कौन? आत्मा। कौन? ब्रह्मस्वरूप। कौन? आनंद स्वरूप। मुझको मुझी से आनंद है। न चक्र खोले न कुंडलनी जगाई। ज्ञान योग का रास्ता अलग है, कुंडलनी योग का रास्ता अलग है। ज्ञान योग कहता है विवेकवती बुद्धि से समझ लिया जब, हालांकि उसमें भी एक प्रोसेस है, विवेक हो, वैराग्य हो, षट संपत्ति हो, मोक्ष की इच्छा हो। यह जानिए कूड़ प्रमादी आलसियों के लिए न ज्ञान योग है, ना कुंडलनी योग है, ना चक्र योग है, ना भक्ति योग है, ना कर्म योग है। ये कर्म कोई भी योग किसी के लिए नहीं। आप किस मार्ग से चलना चाह रहे हैं, सवाल इसका नहीं। सवाल यह है कि तुम कौन हो और कैसे हो। मैंने देखा है हजारों ऐसे, सैकड़ों ऐसे साधुओं को देखा है जो सुबह रोटी खाएंगे, सोएंगे, दोपहर रोटी खाएंगे, फिर सोएंगे, शाम को थोड़ा सैर कराएंगे, फिर शाम को भोजन खाएंगे, फिर बैठ के साधु साधु गप्पे मार रहे हैं, बातें चल रही हैं, सुल्फा पी रहे हैं, रात हुई सो जाते। अब बताइए ये कौन सी साधना है? साधना वही कर सकता है जिसके अंदर आग लगी हो, जिसको यह पता है कि जीवन छोटा है और इस अल्पकाल जीवन में उस अप्राप्त को प्राप्त करना है। वेयर इज द टाइम टू वेस्ट? कि गप्पे मार लें, कि घूम लें, किसके पास ऐसा फालतू का वक्त है? ये व्यर्थ के कार्य करने के लिए जिनको रुचि है वो जाने, वो भी साधक नहीं है। शायद उनके कर्म विधान में अभी और भटकना लिखा। यह सद्बुद्धि भी पुण्य कर्मों से और गुरु के आशीर्वाद से ही जगती है। अगर अपना पुण्य कर्म नहीं है, अगर अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करता है, तो गुरु बेचारा आशीर्वाद किसको दे? बंदा ही गैर हाजिर है। पूरा सतगुरु के करे जे सिकन में चूक, अंधे एक न लागई जो बांस बजाई फूक। ज्ञान के, योग के, भक्ति के कर्म, इन सभी मार्गों पर वही चल के सफलता प्राप्त कर सकते हैं जिनके अंदर डेडिकेशन, जिन्हें रात नींद ना आए यही सोच सोच के कि अभी कितनी साधना अधूरी है। जिसका मन को चोटता हो, जो दिन रात यही सोचता हो, जो किसी से बात भी करे तो उसका विषय यही हो कि अच्छा भाई तेरा कुंभक कितनी देर हो जाता है। वो पूछे तो बिना किसी बाहरी साधन के ध्यान में बैठ पाते हो? मन के विचार आते हैं, नहीं आते कि ठीक से चलता है? वो किसी से बात भी करे और इसी विषय की कर रहा हो। ऐसे ही जैसे कोई बिजनेसमैन कहीं बैठ जाए ना, वहीं बिजनेस की बात करता रहेगा। जुआरी कहीं बैठ जाए, वहीं जुए की बाजी लगा के बैठ जाएगा। Please note this, when you sit with someone, what is the subject of your conversations? What do you talk? About people? About events? Or about your meditation? About your sadhana? किसके बारे में बात करते हो? व्यक्तियों के, लोगों के, घटनाओं के बारे में बात करते हो तो तुम साधक नहीं हो। और अगर तुम अपने ध्यान और अपनी साधना के विषय में ही चर्चा करते हो तो ये चर्चा भी ज्यादा लंबी नहीं हो सकती है कि अब 10 घंटे बैठे यही बात हो रही। दो अंधे एक दूसरे को राह दिखाने लगे तो कौन कहां पहुंचेगा?
तो वस्तुतः तो पूछे सिर्फ गुरु से, और दूसरों से अगर कभी चर्चा भी हो तो इट शुड बी लिमिटेड टू दिस सब्जेक्ट अलोन, रेस्ट बी साइलेंट। जो सुना है उसका मनन करे। वाह, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शांतिर् शांतस्य कुतः सुखम। जिसके जीवन में साधना नहीं है, भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति के पास कभी श्रेष्ठ बुद्धि हो नहीं सकती। जिसके पास श्रेष्ठ बुद्धि नहीं है वो विवेक का चिंतन, ज्ञान का मनन कर नहीं सकता है, और ऐसा व्यक्ति आस्तिक भी नहीं होता है। देखिए जरा क्या लानते मार रहे हैं भगवान। जिसके जीवन में साधना नहीं उसके पास श्रेष्ठ बुद्धि नहीं। और याद रहे, जिसके पास साधना और श्रेष्ठ बुद्धि नहीं उसका तुम्हें संग भी नहीं करना चाहिए। ऐसों के साथ बैठेगा तो तेरे जो पुराने जन्मों के मन के अंधेरे हैं ना, वही फिर से बाहर निकल आएंगे। मैं एक उदाहरण देती हूं। इंटरनेट के ऊपर ऐसी ऐसी साइट्स हैं कि आप मन, विज्ञान, योग, शरीर, चक्र, तकरीबन सब श्रेष्ठ बुद्धिमान गुरुजनों ने, संतजनों ने, उन सबकी वेबसाइट्स है। जो खोज हो रही साइकोलॉजिस्टों की, वैज्ञानिकों की, सबकी साइट्स है। अब आप इंटरनेट खोलें और आप इन साइट्स के ऊपर भी जा सकते हैं। और अगर आपके मन में काम की चाह है तो इंटरनेट खोलते ही तुम जाओगे पोर्नोग्राफी की साइट्स पर। कोई अन्य व्यक्ति आ जाए तुरंत बंद करोगे, कोई देख ना ले, शर्म आती है उसमें। मैं कहती हूँ अगर देखनी है ना तो आराम से बैठ के दे। एक दिन, पूरे दिन लगा दो, इसी को डेडिकेट कर दो, आज पोर्नोग्राफी ही देखनी मेरे को। जिस्म पे कोई फोड़ा हो जाए ना तो उसको यूं छुपा के रख लेने से वो ठीक नहीं हो जाता है। उसे छुपाना नहीं चाहिए, उसे उघाड़ देना चाहिए। उगड़े हुए में उसका उपचार हो जाएगा, खुले में उपचार होगा, ठीक होगा। जिसके मन में काम विकार है वो सड़क पे भी निकलेगा तो उसको सिर्फ अश्लील फिल्मों के पोस्टर और बोर्ड दिखते हैं और उसको कुछ नहीं दिखेगा, और नजर वहीं जाएगी बस उसकी। पर जब नजर जाएगी तुरंत ये भी देखेगा कि किसी ने उसे देखा तो नहीं कि वो देख रहा है। तुम अपने से ही क्यों छुपा रहे? एक गुरु के पास एक उसके चेले ने कहा कि आश्रम में ही रह रहे एक महिला को देख मैं बड़ा कामुक तो होता हूं, गुरुजी क्या करूं? गुरु ने कहा ईमानदारी से उसके सामने जा और जा करके कह कि तुम्हें देखकर मेरे मन में यह विकार उठता है। उसको भी पता होना चाहिए ना। चेले ने कहा गुरुजी ऐसा कैसे संभव है, मैं कैसे बोल सकता हूं? उनका ठीक ऐसे ही जैसे हमें बता रहा। अब सोच के देखिए, अगर आप इस तरह करें तो उसके बाद उस व्यक्ति को देख के क्या तुम्हारे मन में वो जो ढीला छोड़ा था और काम विचार चलने लग जाते थे, क्या वो धारा बहेगी? फिर है कुछ नहीं, चौकस होने की बात है। जैसे किसी को हिचकी आ रही हो और उसका ध्यान जोर से आप बटा दीजिए, हिचकी बंद हो जाती। तुलसीदास के साथ उसकी पत्नी ने यही तो किया था। कामातुर हुए तुलसी, आधी रात बारिश मूसलाधार हो रही और बहते हुए मुर्दे पर बैठकर नदी पार कर पहुंच गए और लटकते हुए सांप को पकड़ छत पे चढ़ गए और जब पत्नी के सामने खड़े हुए और पत्नी ने लानत मारी, इतना प्रेम राम से किया होता तो तू मुक्त हो जाता। इतनी एक वचन बोला,
तुलसी का वो जो काम का बुखार था ना, वो सारा उतर गया 1 मिनट में। साधक की, खासकर जो साधु जीवन जीना चाह रहा है, उसको अपनी प्रेफरेंसेस क्लियर होनी चाहिए। उसका उद्देश्य क्या है, वो क्यों वो साधना करना चाहता है, क्या होगा क्या, और अगर नहीं करता है तो क्या होगा, पता होना चाहिए उसे। संसार, फिर कह दूं, बुरा नहीं है। इस संसार में कुछ भी बुरा नहीं है। और तुम्हारे मन और शरीर में जगती काम इच्छा तो बुरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि यह भी तुम्हें प्रकृति ने दी है, तुमने नहीं बनाई। यू हैवंट मैन्युफैक्चर्ड इट इन यू, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एनर्जी। ये एनर्जी, इसको समझिए और इसका उपयोग कीजिए, और इसका उपयोग करके तुम महायोगी बन सकते हो। जिसके जीवन में साधना नहीं, और मुझे पता है एक ग्रस्त आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है, उसके सारे रिश्तेदार कैसे होंगे, साधना वाले होंगे। घर में आ जाए रिश्तेदार और तुमको चलो बैठ के ध्यान करते, वो कहेगा पागल हो गया, चाय वाय पिला, ध्यान करते। और एक तरह से देखा जाए तो ये भी काम बड़ी हिम्मत का है। अगर तू साधना करता है और साधना में अपनी प्रगति चाहता है तो कामी पुरुषों के संग में बैठो भी मत। ये जो डबल गेम तुम खेलते हो ना, ये नहीं खेली जा सकती। तुम रिश्तेदारों के साथ बैठते ही बदल ही जाते हो। फूहड़ बातों पे हंसना, फूहड़ मजाक करने, अश्लीलता को रस मानना। और मान लीजिए तुम्हारी ऐसी बैठक चल रही हो और ठीक उसी समय तुम्हारा ज्ञानी गुरु वहां पधार जाए, तो तुम गिरगिट की तरह रंग बदल जाओगे। फूहड़ता नहीं। साधना रहित पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती। जिसके पास श्रेष्ठ बुद्धि नहीं है, भगवान कहते हैं उसके पास आस्तिक भाव भी नहीं, उसकी भावनाएं भी शुद्ध नहीं होंगी। और अभावयतः ऐसे भावना रहित व्यक्ति के पास फिर शांति भी कैसे हो सकती। और शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम, और जिसकी बुद्धि में शांति नहीं है वो सुखी कैसे हो सकता है। अर्थात सुख पदार्थों से नहीं, सुख शांति से है। शांति श्रेष्ठ बुद्धि वाले के पास। श्रेष्ठ बुद्धि किसकी? जिसमें राग द्वेष नहीं। राग द्वेष किसको नहीं होंगे? जिसके कामना नहीं। कामना किसके नहीं होगी? जिसके आसक्ति नहीं। आसक्ति किसके नहीं होगी? जिसके चित्त में विषयों का चिंतन नहीं है। क्या टेक्निकली फ्लो चार्ट बना के भगवान ने दे दिया है, ये बता रहे हैं उनकी श्रेष्ठ बुद्धि का स्तर। देखिए ना क्या बढ़िया श्लोक। ध्यायतो विषया नपुंसः संगस्तेषु उपजायते। हम पिछले श्लोक बोल रहे हैं, तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? हे भगवान, कूड़ बुद्धि। श्रेष्ठ बुद्धि वाले बनो। थोड़ा इधर हमारा चेहरे का भाव देख लिया करो। इतनी जल्दी भूल कैसे जाते हो? यही इसी श्लोक का तो अर्थ हम 3 श्लोक पहले, पुराना श्लोक का अर्थ है, वही श्लोक हम फिर से दोहरा रहे हैं। तो मतलब सुनो, और हो सके तो याद कर लो और उठते बैठते इसको गाओ। ध्यायतो विषया नपुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते। जब जब व्यवहार में उतरो ना, तब तक इस श्लोक को एक बार जरा याद कर लिया।
और याद कर लिया इस बात को कि क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अपनी बुद्धि की रक्षा सुरक्षा करिए, इस बुद्धि को बचाइए, बाकी सब भूल जाइए। कितने पैसे कमाए? बोले आग लगा पैसे का। क्या करे पैसे का? पैसा पैसा पैसा, सारा दिन पैसा रोते रहते। एक ने ऐसे ही सहज एक विचार उठा, बोले 3 तारीख तक का शिविर था, आपने अचानक से बोल दिया कि जन्माष्टमी तक चलेगा, तो लोगों ने टिकट कराए होते हैं, बड़े पैसे का नुकसान हो जाएगा। मैं भाई जिसको पैसे की चिंता है वो जाए, कौन बड़ी बात है। बिजनेस डील, बिजनेस, अरे सब कुछ करो, हमने मना नहीं किए कि मत करो, अभी तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें ये करना है तो रुको, नहीं करना तो जाओ। हम आओ की जिम्मेदारी ले सकते हैं, तुम्हारे जाने पे थोड़ी ना। स्वामी निश्चल दास जी का बड़ा मजेदार एक दोहा है, कवित। आए को हर्क नहीं, गए को शोक नहीं, कैसो निर्द्वंद भयो, समझने की बात है। देह नेह नेरे नहीं, लक्ष्मी को हेरे नहीं, मन काहू फेरे नहीं, जन्म है न जात है। ऐसो जब ज्ञान होए तभी नर मोक्ष पाए, ब्रह्म के समान हो तो ब्रह्म में समात है। ये मैं 8वीं कक्षा में थी जब ये पढ़े थे हम। वो किताब लेकर ना ऐसे घूमते रहते थे, पढ़ा दो। जिनसे हम पढ़ते थे वो गए लुधियाना, हम पीछे पहुंच गए, पढ़ा दो। वो गए अमृतसर, हमने कहा पढ़ा दो। फिर एक टाइम ऐसा आया, उन्होंने कहा आप ही पढ़ ले। यहां उल्टा है। हमारे वक्त में ये था कि हम कान खाते रहते थे, पढ़ा दो पढ़ा दो, बता दो बता दो। और गुरुजनों को, संतजनों को सोचना पड़ता था कि इसको कब समय दे सकते हैं। अब देखो, हमारा चिल्लाना आज भी जारी। पहले गुरुजनों को कहते थे पढ़ा दो, अब चेलों को कहते सीख लो, ओंतरियो सीख लो, मर जाने हो सीख लो, रुड़ जाने हो सीख लो। आज भी चिल्ला रहे। पंजाबी में ये ना ताने मैंने मारती है ना जब मैया, बाकी सब समझ लगती, रुड़ जाने हो ये नहीं समझ लगती, कहाँ बह के जाए।